आते जाते श्वास को केवल देखे, राग नहीं, द्वेष नहीं, समता भाव। श्वास का दर्शन आत्मा का दर्शन है। जिसने श्वास को लेना देखना सीख लिया, उसने अपनी आत्मा को देखना जानना सीख लिया। अपनी आत्मा को देखने और जानने के लिए आते जाते श्वास को केवल देखे, राग नहीं, द्वेष नहीं। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। गर्मी के मौसम में चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा का ध्यान करने से गर्मी शांत होती है, क्रोध शांत होता है, मन शांत होता है। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए चंद्रमा को देख अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। उसकी ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ओम शांति शांति। एक छोटे भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना। जीवन सफल बनाना। ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना। जीवन सफल बनाना। कांटों से यह भरी है जिंदगी की राह तेरी। दिन का प्रकाश बीता, अब रात है अंधेरी, अब रात है अंधेरी। सुख खोजता यहाँ क्या, दुख से भरा जमाना रे, मंजिल न भूल जाना। जीवन सफल बनाना।
आँखों की सीपियों से मोती गिरान प्यारे, आँखों की सीपियों से मोती गिरान प्यारे, जग मानता है इन्हें दो बूंद आंसू खारे, दो बूंद आंसू खारे। मत बाट तू किसी को, मत बाट तू किसी को, यह दर्द का खजाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना, जीवन सफल बनाना। संसार साथ देगा तेरी हंसी खुशी में, संसार साथ देगा तेरी हंसी खुशी में, होगा न संग कोई हर पल बेबसी में, पल भर बेबसी में। रिश्ते हैं स्वार्थ के सब, है प्यार तो बहाना रे, है प्यार तो बहाना, मंजिल न भूल जाना, मंजिल न भूल जाना। परमार्थ भावना को तू बुद्ध आज चुन ले, समभाव की ये चादर अपने ही आप बुन ले, अपने ही आप बुन ले। परदेसी पाहुन इन सांसों का क्या ठिकाना रे, सांसों का क्या ठिकाना, मंजिल न भूल जाना, मंजिल न भूल जाना। ओ दूर के मुसाफिर, मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो, संती संती करे लोए, पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ठाणम सूत्र में
भगवान महावीर स्वामी ने बात बताई अंतर क्रिया की। चौथे अध्ययन में अंतर क्रिया, कई तरह की क्रिया होती है। अंतर क्रिया भी होती है, बहिर्क्रिया भी होती है। अंतर क्रिया से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है। वो कल आपको बताया 4 तरह की अंतर क्रिया होती है। 4 तरह की साधना करने वाले लोग, जैसे पहली अंतर क्रिया अल्प वेदना और बहु साधु पर्याय। ऐसा व्यक्ति जिसने साधु पर्याय तो बहुत लंबा जिया, लेकिन उनके वेदना नहीं हुई, क्योंकि कर्म भी ज़्यादा नहीं थे। तीनों बात, एक तो कर्म कम, दूसरा वेदना भी कम, और तीसरा साधुपना भी लंबा पाला गया और मोक्ष पधार गए। क्या नाम था पहले का नाम? कल 4 नाम बताए थे। पहली क्रिया वाले का नाम चक्रवर्ती भरत जी। भरत जी चक्रवर्ती 6 खंड के राजा हुए। तो उन्होंने जब ये पता चला कि मैं अब चक्रवर्ती बन गया हूँ, राजपाट कितना चलता रहेगा, अंत नहीं है, आदमी को चिंतन करना चाहिए, सोते सोते चिंतन करना चाहिए। कब तक सोता रहूँगा? खाते खाते चिंतन करना चाहिए। कब तक खाता रहूँगा? क्योंकि खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी रे भैया सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। देखो हमारा कितना सारा समय सोने में चला जाता है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा समय किस में जाता है? तो सोने में जाता है। अगर मानो कोई व्यक्ति 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोया, तो सुबह कितने बजे उठता है? देरी से सोएगा तो देरी से उठेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को लेट सोया और सुबह जल्दी उठ गया। जिसका अभ्यास हो गया अलग बात है। नॉर्मली बच्चे हैं जल्दी सो जाते हैं, कई अवस्था वाले लोग हैं जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं। तो देखो एवरेज में 24 घंटे में से 8 घंटा सोने में चला गया। अगर 8 घंटा सोने में चला गया तो ये कल्पना करो आप कि कोई व्यक्ति मानो 75 साल का हो तो कितना समय चला गया? एक दिन में 8 घंटा गया, यानी 1/3 जीवन सोने में चला गया। 25 साल, 75 साल में से 25 साल सोने में चला गया। फिर आम आदमी सोता है, हम भी सोते हैं, लेकिन साधु कौन? असुप्ता मुनि। मुनि कौन होता है? जो सोता नहीं। क्या मतलब नींद नहीं लेते? सोते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में सोते हैं। सोते भी तो ऐसा सोचते हैं कि सोते समय भी पाप कर्म का बंध न हो जाए। और कई सांसारिक लोगों का सोते समय भी पाप कर्म का बंध हो जाता है, क्योंकि होश नहीं, जागृत नहीं है, त्याग पहचान नहीं। और उपाय बताया, यदि आप ग्रस्त हो और आपको सोते समय पाप कर्म का बंध न लगे, इसका क्या उपाय बता सकते आप? क्या तरीका है? रात को आप सो गए, आप भी सो गए, हम भी सो गए, हमारे सोने से तो पाप कर्म का बंद नहीं होता, लेकिन भ्रष्ट होते हुए भी आप लोग 18 पाप से बच सकते हो। क्या तरीका? सोने के पहले एक दोहा बोल के सो। आहार शरीर उपधि पचको पाप 18।
मरण पाऊँ तो वो सिरे, जीऊँ तो आगा। याद कर लेना, नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है, इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। कभी आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, आग लग गई है, अब बचने की संभावना नहीं है, ये दोहा बोल दो आप, एक प्रकार से आप साधु से भी आगे बढ़ गए। ऐसा ही संसार से भी बढ़कर है, आपने 18 पाप का त्याग कर दिया। क्या दोहा याद है? आहार, शरीर, उपधि, पचकों पाप 18, मरण पाऊँ तो वो सिरे, जीऊँ तो आगा। आहार, शरीर, उपधि, उपधि उपकरण, उपधि कपड़े आदि। आहार, शरीर, उपधि, पचकों पाप 18 पाप। और दूसरी लाइन, मरण पाऊँ तो वो सिरे, मरण पाऊँ तो वो सिरे। और अंतिम लाइन, अंतिम पद, जीऊँ तो आगार, जीऊँ तो आगार। इसका मीनिंग समझ लो, यानी रात को सोने के पहले जैसे पोषद में सोते हैं, पोषद में वैसे सोना। पोषद में तो उपवास करना पड़ता है, इसे उपवास करने की जरूरत नहीं। दिन भर आपने खाना खाया, 1 बार 2 बार 3 बार दिन भर खाया, और शाम को ऐसे दोहा बोल के सो जाओ, अलग सोना, सिंगल सोना। तो इसमें आपने 18 पाप का त्याग कर दिया। और क्या त्याग कर दिया? आहार का त्याग कर दिया। आहार और शरीर, शरीर का भी त्याग कर दिया। अब शरीर की हम सार संभाल नहीं करेंगे। कब तक? सुबह तक। सुबह तक शरीर पर ममत्व नहीं रखेंगे, शरीर का ममत्व नहीं रखना शरीर के प्रति। यानी इस शरीर को स्नान नहीं कराना, शरीर को श्रृंगार नहीं कराना, शरीर को खिलाना नहीं, शरीर को पिलाना नहीं, ये सारे काम पाप के होते गृहस्थ की दृष्टि से। तो वो हम भी नहीं करते। रात को आप भी रात में मत करो, सोने के बाद तो जरूरत नहीं, लेकिन त्याग करके सोते गए तो लाभ मिलेगा। आहार, शरीर, उपधि, पचकों पाप 18, मरण पाऊँ तो वो सिरे। अगर मानो ऐसी स्थिति में आयुष कर्म का बंधन हो गया तो अच्छे आयुष्य का बंधन होगा। 4 तरह की गति होती है, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 2 गति अच्छी है, 2 गति खराब। ये जितने भी 25 बोल है, जितना भी तत्व ज्ञान है, तो आप देखेंगे इसमें कोई चीज़ जो संख्या वाली है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आत्मा क्यों नहीं हो, आत्मा के 8 प्रकार, तो आप देखना 4 आत्मा अच्छी है, 4 आत्मा खराब है। 4 गति है, 2 गति अच्छी, 2 गति खराब। 4 ध्यान, 2 ध्यान अच्छे, 2 ध्यान खराब। 6 लेस्या, 3 लेस्या अच्छी, 3 लेस्या खराब। तो खराब को छोड़ना और अच्छी को अपनाना, ये है सार की बात। तो ये रात को सोते समय यदि आयुष कर्म का बंधन हो गया तो अच्छे आयुष्य का बंधन होगा। और मानो आयुष कर्म पूरा हो गया तो पक्का है आपकी सदगति हुई कि आप त्याग पचकान में, संसारे में गए। तो ऐसा रोज भावना करो। कुछ आपका गया क्या? सोते तो हो आप, बस अलग सोना, सिंगल बिछोना किया। अब रोज नहीं कर सकते हो तो 5 तिथियों को करो, दूज, पांचम, अष्टमी, 11 और 14, क्योंकि इन दिनों में आयुष कर्म का बंधन होता है। इसलिए बहुत सारे जैन लोग इन तिथियों में हरी सब्जी नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, कई लोग तो कपड़े भी नहीं धोते, स्नान नहीं करते। और एक दिन नहीं किया क्या फर्क पड़े? ये ऐसा तरीका है।
तो आप रोज नहीं कर सको तो हफ्ते ये 5 तिथियों के दिन तो करो। दूज, पाँचम, अष्टमी, 11 और 14, 15 दिन ये, 15 दिन में 5, फिर 15 दिन में 5, यानी 30 दिन में आपके लगभग 10 दिन तो संयम में बीत जाएंगे। कितना अच्छा उपाय बताएं। तो आहार शरीर उपधि पचकूं पाप पठार मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आगा। याद हो गया? मैंने 5-7 बार बोल दिया। कई लोग होते हैं एक बार में सुनने से याद हो जाता, कई लोग 2 बार को सुनने से याद होता, कई लोग होते हैं 3 बार सुनने से याद होता, कई लोगों को देरी से याद होता। हो जाए। कोई भी चीज़ आपको याद करना है, किताब से याद मत करो, पहले कच्चे पन्ने में लिख लो, किताब से लिख लो, चाहे देख कर। आपको भक्तामार याद करना है, कोई भी चीज़ याद करना है तो उसको देख देख कर थोड़ा सा लिखो कि आज मुझे इतना ही याद करना, पूरा को पूरा मत लिखो, बस इतना सा लिख लिया, उसको देख लिया, 9 बार पढ़ लिया, फिर उसको बिना देख के वापस बोलने की कोशिश करो। फिर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर एक कच्चे पन्ने में लिखकर उस किताब से मिला लो, फिर देखो आपका काम पक्का होगा। ये तरीका है याद करने। तो कहा गया कि कितना समय हमारा सोने में चला जाता और कितना समय हमारा खाने में चला जाता। सुबह खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। मैंने सुना है भगवान ऋषभदेव के समय एक चने जितना खाते थे। पहले आरे में चने जितना खाते, 7 दिन तक भूख नहीं लगती। देखो आज जितनी मीठी चीनी है, इतनी मीठी पहले मिट्टी होती थी ऋषभदेव के समय के पहले आ रहे हैं। फिर समय आगे बढ़ा, फिर 3 दिन में खाने लग गए, फिर ऋषभदेव के समय में 1 दिन छोड़ के खाने लगे। ऐसा देखा जाए तो अपना वर्ष तक हो गया। आज 1 दिन छोड़ के खाते हैं वर्ष तक वाले, तो तीसरे आरे के लोग एक तरह से वर्ष तक जैसा जीवन हो गया। 1 दिन खाना, 1 दिन नहीं खाना, थोड़ा सा खाते भूख मिट जाती। और आज देखो बार बार खाते, सुबह खाया, दिन में खाया, फिर मनवार भी करते हैं। इतना खाने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। कितना खाया फिर तृप्ति नहीं, बहुत खाया। तो कब तक खाते रहेंगे? खाते खाते ये चिंतन करो, कब तक खाते रहेंगे?